अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँच सके। हमारी आज की रिपोर्ट सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब ने तलबी के हवाले से है। मुबैना तौर पर किसी होटल के शराब लाइसेंस के हवाले से नैब ने उन्हें तलब कर रखा है। इस लाइसेंस के इजरा के लिए कितनी रिश्वत ली गई और इस लाइसेंस को इजरा करने का प्रोसेस क्या था और इस लाइसेंस के इशू होने में क्या प्रोसीजर अपनाया गया। ये फूफा जान कौन है, इस सारी कहानी में फूफा जान का क्या किरदार है और वजीर आजम इमरान खान को आखिर बहुत से मामलात में उस्मान बुज़दार की डिसऑनेस्टी नजर क्यों नहीं आती, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब में तलबी के हवाले से है। नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुबैना तौर पर शराब के एक लाइसेंस के इजरा के हवाले से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने पर तलब किया है। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये वो होटल था जो किसी भी तरह से इस लाइसेंस का मुस्तहिक नहीं था। इस सारी कहानी में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनमें इस होटल का मालिक जिसे करोड़ों रुपए लेकर शराब का लाइसेंस दिया गया, उस्मान बुज़दार का फ्रंटमैन भी इसी कहानी का हिस्सा है। इस कहानी में अहम किरदार फूफा जी हैं। उस्मान बुज़दार के सेक्रेटरी डॉक्टर राहिल सद्दीकी भी इसी कहानी का हिस्सा है। जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने भरपूर तरीके से अपना काम करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस होटल के मालिक को शराब का इलीगल लाइसेंस देने की बहुत सी तफसीलात तो अभी मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन जो तफसीलात हम आपको बता रहे हैं ये ऑलरेडी नैब के रिकॉर्ड में मौजूद है। जी हाँ, सीएम बुज़दार को नैब में तलब करने से पहले होटल के मालिक, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट समेत दीगर मुतल्लिका लोगों से सवालात हो चुके हैं, उनकी तफ्तीश की जा चुकी है और उसके बाद ही सीएम पंजाब को नैब में तलब किया गया है। हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि असल में चक्कर क्या है, किस कंडीशंस पर किसको कितने पैसे मिले और ये पैसे किसके जरिए मिले, ये सारा काम कैसे किया, इसमें उस्मान बुज़दार का किरदार क्या है। लोगों को ये भी जानना चाहिए कि नैब के कानून में एक आर्टिकल मौजूद है जो कि उस्मान बुज़दार को इसका जिम्मेदार फिक्स करता है। अब चलते हैं असल कहानी की जानिब। लाहौर में एयरपोर्ट के नजदीक ही रॉयल स्विस नामी खूबसूरत होटल है। ये यूनिकॉर्न प्रेस्टीज कंपनी का होटल है। कहानी शुरू हुई 2018 में, जब साईं बुज़दार सरकार बनाकर बैठे थे और जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान इंतहाई शरीफुन नफ्स समझते थे और आज भी उनकी बेईमानियों पर यकीन करने पर राजी नहीं है। शराब लाइसेंस में करोड़ों रुपए की रिश्वत का मामला तो इनकी हुकूमत के पहले साल का कारनामा है। 2018 में ये होटल ज़ेर तामीर था, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हुई थी और इसके इफ्तिताह में भी अभी बहुत टाइम था। इस होटल का मालिक भी कोई आम पाकिस्तानी नहीं था, उसकी रिश्तेदारी और ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं। जब बुज़दार सरकार ने करप्शन में हाथ पांव मारने शुरू किए तो होटल के मालिक ने भी सहूलत से फायदा उठाते हुए बुज़दार साई के फ्रंटमैन से राब्ता कर लिया और उनसे शराब का लाइसेंस मांगा। फ्रंटमैन ने वादा किया कि उसे शराब का लाइसेंस दिलवा कर रहेगा, लेकिन उसके लिए उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। अब जाहिर है कि फ्रंटमैन खुद से तो ये वादा नहीं कर सकता था, यकीनन इसके पीछे भी बुज़दार सरकार थी, लेकिन डायरेक्ट उस्मान बुज़दार से उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इस सारे घपले में एक कैरेक्टर शामिल किया गया फूफा जी का। ये फूफा जी कौन है? ये फूफा जी असल में उस्मान बुज़दार के फूफा हैं, जिन्हें वो मामू कहते हैं। अमीर तैमूर नामी डीपीओ साहिवाल, जो इस वक्त डीपीओ बहावलपुर थे, उन्होंने होटल के मालिक से मुलाकात की और सारे मामले को फिक्स किया। अमीर तैमूर के बारे में आपको बताते रहे कि ये उस्मान बुज़दार के बहुत करीबी हैं और इन्हें भी बुज़दार का फ्रंटमैन कहा जाता है। उस वक्त के डीपीओ बहावलपुर ने इस लाइसेंस के इजरा के हवाले से सारे मामला तय किए और होटल मालिक से अपने लिए और अपने भतीजे उस्मान बुज़दार के लिए 5 करोड़ रुपया रिश्वत तय की। अमीर तैमूर को वैसे भी बहुत ज्यादा नवाजा गया था। शुरू में उन्हें डीपीओ बहावलपुर बनाया गया था और उस इलाके में अच्छी तरह कमाइयाँ करने के बाद उन्हें डीपीओ साहिवाल बना दिया गया। ये वही शख्सियत है कि जिनके लिए उस्मान बुज़दार हेलीकॉप्टर पर फैमिली समेत खुसूसी तौर पर मुलाकात के लिए गए थे और गरीब आवाम के टैक्सेस का पैसा हेलीकॉप्टर के फ्यूल में जाया किया गया था। फैमिली को छोड़कर हेलीकॉप्टर फिर से फ्यूल भरवाने गया था और फिर अमीर तैमूर से मुलाकात करवा के हेलीकॉप्टर बुज़दार साई को लाहौर भी वापस लाया था। उस्मान बुज़दार की ऐसी अय्याशियां भी इमरान खान साहब को नजर
नहीं आ रही, या शायद वो देखना नहीं चाह रहे, या वो देखकर अनदेखा करते हैं। नैब के पास जो रिकॉर्ड मौजूद है, एलिगेशन के मुताबिक फूफा जी उस वक्त के डीपीओ बहावलपुर अमीर तैमूर ने मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए में सौदा तय किया था। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पर दबाव डालना शुरू कर दिया गया, लेकिन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इस दबाव के बावजूद भी फौरी तौर पर लाइसेंस का इजरा नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सी कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से लाइसेंस का इजरा नहीं किया जा सकता था। 4 ऐसे मेन पॉइंट है कि जिन पर पूरा करने के बाद ही ये लाइसेंस मिल सकता था। एक तो ये कि PMLN के जमाने में बनाई गई CM के मुताबिक 4, 5 या 7 स्टार स्टैंडर्ड के होटल को ही ये लाइसेंस दिया जा सकता था। फिर इसमें दूसरा अहम पॉइंट ये कि लाइसेंस का इजरा पाकिस्तान होटल एक्ट 1976 के तहत ही दिया जा सकता था। तीसरी चीज, पंजाब टूरिस्ट डिपार्टमेंट का लाइसेंस होना भी जरूरी था। इन सबको तो एक साइड पे रखे, ये होटल तो अभी 2018 में बना भी नहीं था, जिसके लिए ये लाइसेंस दिया जा रहा था। और इन तीनों पॉइंट्स के साथ साथ तामीर के हवाले से भी वो होटल किसी भी तरह से लाइसेंस डिजर्व नहीं करता था। मामा जी यानी फूफा जी अमीर तैमूर ने दिसंबर 2018 में ये सौदा तय किया और जनवरी 2019 में लाइसेंस उस होटल मालिक को दे भी दिया गया। और यूँ लगता था कि सारी मशीनरी सिर्फ इसी काम पर फोकस है, क्योंकि दिसंबर से जनवरी के दरमियान ही एक्साइज एंड टैक्सेशन पर बार बार दबाव डाला जाता रहा। एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से लाइसेंस के इजरा से इनकार किया जाता रहा। समरीज बार बार CM को जाती रही। CM की जानिब से CM के लोग बार बार डिपार्टमेंट पे दबाव डालते रहे। होटल मालिक बार बार लाइसेंस की डिमांड करता रहा और मुसलसल ना रुकने वाला ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा। दिसंबर 2018 में जब उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन ने ये सौदा तय कर लिया तो उस वक्त एक्साइज के DG अशरफ अकरम गोंदल साहब थे। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने इस लाइसेंस को इशू किया, लेकिन उन्होंने ये लाइसेंस फौरी तौर पर इशू नहीं किया था। उन्होंने 3 मरतबा समरी CM हाउस में भिजवाई थी। वो जब भी CM हाउस में समरी भिजवाते तो CM बुज़दार उस समरी को देखने से इनकार करते। उस्मान बुज़दार चाहते थे कि वो साइन भी न करें और काम भी हो जाए, वो समरी उन्हें देखनी भी न पड़े, उनका नाम भी न आए, लेकिन ये काम मुकम्मल किया जाए। और वो अपने सेक्रेटरी डॉक्टर राहील सदीकी को ये काम पूरा करने के लिए कहते। डॉक्टर राहील सदीकी जो कि दावा करते थे कि वो बहुत ईमानदार हैं, इस घिनौने खेल में उनका किरदार भी वाज़ेह तौर पर नैब के रिकॉर्ड में आ चुका है, क्योंकि वही वो शख्सियत थे जो CM हाउस से बार बार एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पर दबाव डाला करते थे और जबानी अहकाम दिया करते थे। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चाहता था कि कोई रिटन ऑर्डर दिया जाए। लाइसेंस का सौदा तय होने के बाद से लाइसेंस के इजरा तक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया गया। एक्साइज वाले भी ये जानते थे कि कुछ इलीगल होने जा रहा है। नैब के रिकॉर्ड के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि ये सब इलीगल था, इसलिए हम लाइसेंस के इजरा के लिए राजी नहीं थे। हमने बार बार मीटिंग्स की, लेकिन बार बार हमें प्रेशराइज किया जाता रहा। हमने 3 बार समरी CM को भी भेजी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने 8 जनवरी को अपनी मीटिंग में इस फाइल को मंगवाया, ऑफिसर से डिस्कशन की तो ऑफिसर्स ने कहा कि ये इलीगल है, इसमें बहुत सी कंडीशंस तो पूरी ही नहीं, इसलिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमने इनकार करते हुए हमने लाइसेंस इशू नहीं किया, लेकिन हमें फिर प्रेशराइज किया गया। 9 तारीख को हमने फिर से ये फाइल मंगवाई और समरी बनाकर CM हाउस भेज दी ताकि CM के ऑर्डर के मुताबिक काम किया जा सके, लेकिन वहाँ से सिर्फ जबानी ही प्रेशराइज किया जाता रहा और मजबूरन हमें ये लाइसेंस इशू करना पड़ा। यहाँ तक कि लाइसेंस जारी करने के बाद ये फाइल हमने फिर CM पंजाब को भिजवाई। दिलचस्प बात यह है कि होटल के मालिक और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की सारी तफ्तीश अब नैब के रिकॉर्ड पर मौजूद है। गुमसुम से देहाती लगने वाले उस्मान बुज़दार इतने भी मासूम नहीं थे। वो जानते थे कि उनका साइन करना उनको किसी मुसीबत में फंसा सकता है, इसलिए उन्होंने किसी भी समरी पर साइन नहीं किए। लेकिन वो ये भूल गए कि नैब के आर्टिकल 9A का सबसेक्शन 6 भी है जो उन्हें इसका जिम्मेदार फिक्स करता है। अब देखना यह है कि उस्मान बुज़दार कहाँ तक मुकरते हैं, क्योंकि बेशतर कैरेक्टर्स तो अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। तमाम CM पंजाब उस्मान बुज़दार, मामा जी यानी उनके फूफा DPO अमीर तैमूर और डॉक्टर राहील सदीकी समेत इन जैसे बहुत से लोग नैब के रिटायर पर हैं। मसला ये है, ये सब सामने आने के बाद भी इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार को हटाने पर राजी नहीं। अब तक उस्मान बुज़दार को हटाए न जाने की सिर्फ और सिर्फ एक रीजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास थी और वो थी उस्मान बुज़दार की ईमानदारी। लेकिन हेलीकॉप्टर के नाजायज इस्तेमाल समेत रिंग रोड की तामीर में रुकावट और दीगर मामलात और अब ये शराब के लाइसेंस में 2018 में ली गई रिश्वत केस के सामने आने के बाद भी अगर PM इमरान खान उस्मान बुज़दार को सपोर्ट करते हैं तो यकीनन तहरीक इंसाफ का आम कारकुन मायूस हो जाएगा, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी निज़ाम नहीं जिसका वादा करके तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी।
ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज फाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।